हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। इसमें हम जो हमारी यूनिट 2 थी, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने इससे पहले पढ़ लिया है, जिसमें हमने बेसिकली व्हाट इज़ वेब सर्वर, व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशन के मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में हमने गो थ्रू किया था। तो एक बार इस यूनिट का कोर्स कंटेंट हम रिव्यू कर लेते हैं वंस अगेन। Unit name is Introduction to Web Server, and the topics which we are going to read in it are: first is Tomcat and its configuration for running JSP and servlet application. Tomcat को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टू रन आवर JSP एंड सर्वलेट एप्लीकेशंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसमें हमने इसको सब कंपोनेंट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इसका कंपोनेंट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेब सर्वर, जिसमें हमने वेब एप्लीकेशन के बारे में ओवरव्यू लिया था। इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी और मैंने इसके बारे में आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है। 5 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। तो ये 5 कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है एंड टॉमकैट क्या है, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से इससे पहले वाली लेक्चर जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, यूजिंग टॉमकैट फॉर जीएसपी एंड सर्वलेट एप्लीकेशन, ठीक है। टॉमकैट को हम कैसे यूज करेंगे टू रन आवर जीएसपी एंड सर्वलेट एप्लीकेशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, बिल्ड करनी है, तो ये टॉपिक वन ऑफ द मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने कुछ एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे, ठीक है। हमने मल्टीपल स्टेप्स की इंफॉर्मेशन ले ली थी, जैसे कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और कैसे हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। सबसे पहले तो हमने टॉमकैट के अंदर कौन-कौन से फ़ोल्डर होते हैं उनके बारे में गो थ्रू किया था। बिन, लिब, कॉन्फ, टॉमकैट, यूज़र्स, लॉग्स, मल्टीपल चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें हमारी जो एक्सएमएल फाइल थी उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अपना पोर्ट नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड अगर हमें ऑटो डिप्लॉयमेंट ट्रू करना है, इनेबल करना है, रिलोडेबल ट्रू करना है, तो उसको कैसे करते हैं। तो आप एक बार इससे पहले वाले लेक्चर को गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए, देन इसको एक बार उसकी कंटिन्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है। तभी आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आएगी। तो आज हम जहाँ पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर फिनिश किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, हाउ टू स्टार्ट टॉमकैट सर्वर, इसमें हम पढ़ेंगे कि टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे उसे यूज़ करना है, मतलब कैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं वाया क्लाइंट, एंड एट द एंड हाउ टू शट डाउन योर सर्वर। तो इन 3 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हाउ टू डेवलप एंड डिप्लॉय ए वेब एप्लीकेशन, हमने वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, अब उसको हम डेवलप करके देखेंगे और कैसे डिप्लॉय करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देन स्टेप 5 में हम हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर योर वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती हैं और उसको क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हाउ टू राइट ए वेलकम पेज दैट इज इन HTML, कैसे एक वेलकम पेज हम लिखेंगे और उसको कैसे अपनी वेब एप्लीकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग ए हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, जो जावा सर्वलेट की बात हम कर रहे हैं, कैसे हम जावा सर्वलेट यूज करेंगे टॉमकैट में, हाउ टू कॉन्फ़िगर टॉमकैट फॉर जेएसपी एंड सर्वलेट एप्लीकेशन, वो सारी चीजें हम वाया दिस हेलो वर्ल्ड सर्वलेट लर्न करेंगे, ठीक है। कैसे सर्वलेट कंपाइल करते हैं, कैसे सर्वलेट जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो कॉन्फ़िगर करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल में, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे सर्वलेट को यूज करते हैं। तो ये सारी लर्निंग्स आज के लेक्चर्स की हमारी कोर्स कंटेंट में है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हमें पढ़ने हैं और इनको हमें थॉरोली वाया प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमें सीखना है, ठीक है। पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे सर्वलेट बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे वेब डॉट एक्सएमएल में जो हमारा यूआरएल होता है उसको हम मैप करते हैं, एंड आफ्टर दैट हाउ टू इन्वोक दिस सर्वलेट, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विद स्टेप 3। तो स्टेप 3 है हाउ टू स्टार्ट टॉमकैट सर्वर। बेसिकली जितनी भी टॉमकैट के अंदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो बिन सब डायरेक्टरी के अंदर होती हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी को हमें व्यू करना है। उसके लिए यहाँ पे सारी की सारी स्क्रिप्ट आइदर फॉर लाइनक्स और आइदर फॉर विंडोज, फॉर बोथ द प्लेटफॉर्म ऑल द स्क्रिप्ट्स रिसाइड्स इन द बिन डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जहाँ पे हमने टॉमकैट इंस्टॉल की हुई है वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, या हम सीधे कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करके उस पाथ पे हम जा सकते हैं बिन डायरेक्टरी तक, एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर टॉमकैट सर्वर। ठीक है, फर्स्ट गो टू द डायरेक्टरी where we have installed our Apache Tomcat, then go to bin directory. After that, invoke the script startup.batch. It will start your Tomcat server. ठीक है, when you will hit this command onto your command prompt, a new Tomcat console window will appear. ठीक है, एक नई Tomcat window appear होगी और जितने भी आपको मैसेजेस हैं रिगार्डिंग टॉमकैट स्टार्टअप वो आपको उस विंडो में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन कि ये मेरा जितने भी आपके उसके अंदर वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय थे, सॉरी डेवलप आपने किए हैं, वो सब डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एट द एंड जो टॉमकैट है वो कंप्लीटली आपको एक लास्ट मैसेज दिखाएगा कि सर्वर स्टार्टअप इन दिस मच सेकेंड। तो दिस विल बी द प्रोसेस रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ सर्वर। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि जो भी आप अपने system.out.println के थ्रू जितने भी स्टेटमेंट अपने सर्वलेट में लिखेंगे वो आपको इस कंसोल में अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप कोई सर्वलेट डेवलप करते हैं और उसमें अपने SOP स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो सारे के सारे आपकी कंसोल विंडो में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टॉमकैट। ठीक है, स्टार्टअप में सारे के सारे मैसेज आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो एक बार हम सर्वर को स्टार्ट करके देख लेते हैं, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते हैं आपको। तो लन जहाँ पे हमारा टॉमकैट इंस्टॉल है उस पर जाइए। ठीक है, गो टू बिन, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके जो आपकी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है उसको प्रेस कीजिए एंड देन राइट क्लिक। तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। हियर इन माई विंडो इट्स शोइंग पावरशेल, सो यू कैन क्लिक ऑन पावरशेल और इन कमांड प्रॉम्प्ट। इससे होता क्या है कि जिस फोल्डर पे आप हैं उसकी लोकेशन ओपन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्टअप डॉट बैच एंड देन टैब बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका उस स्क्रिप्ट का पाथ दिखा देगा। एंड अपॉन हिटिंग द एंटर बटन द सर्वर विल स्टार्ट। तो ये देखिए टॉमकैट की एक नई कंसोल विंडो ओपन हो गई है। अगर आप इसमें जाएंगे तो ये सारे लॉक्स हैं, ये क्या कर रहा है वन बाय वन सारी की सारी जितनी भी वेब एप्लीकेशन इसमें पड़ी हुई है उनको डिप्लॉय कर रहा है। डिप्लॉइंग ऑफ वेब एप्लीकेशन डायरेक्टरी, डिप्लॉइंग ऑफ दिस वन, डिप्लॉइंग ऑफ जितनी भी इसके अंदर एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं सबको ये डिप्लॉय कर रहा है। वेब 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 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल नाम का इसके अंदर वेब एप्लीकेशन है, देन हेलो नाम से पड़ा हुआ है, आफ्टर दैट होस्ट मैनेजर, देन जावा बीन, जितनी भी वेब एप्लीकेशन हमने क्रिएट किए हैं या बाय डिफॉल्ट टॉमकैट के साथ आती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। ठीक है, एंड एट द एंड इट विल शो द मैसेज द सर्वर स्टार्टअप इन दिस मच सेकेंड। सो इट मीन्स योर सर्वर इज स्टार्टेड एंड रेडी टू यूज। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो सिंपली क्या है, जो भी आपका होस्ट नेम है यहाँ पे आपका होस्ट नेम लोकल होस्ट, आफ्टर दैट कॉलन एंड देन पोर्ट नंबर, उसको आपको हिट कर देना है तो आपका अपाचे का होम पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर अपाचेज होम पेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कैसे इसको एक्सेस करना है ये अब मैंने आपको भी दिखाया है। सो वी विल एक्सेस आवर सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट दैट इज ब्राउजर। ठीक है, स्टार्ट ए क्लाइंट टू एक्सेस द सर्वर। तो हमने क्या किया, अपने ब्राउजर को ओपन किया और सर्वर को एक्सेस कर लिया बाय हिटिंग दिस यूआरएल। ठीक है, ये हमारा अभी एट प्रेजेंट यूआरएल है। अब यहाँ पे
जो टॉमकैट है वो अपने साथ बहुत सारे वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो और उन एप्लीकेशंस में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। तो एक वेब एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, जब भी आप टॉमकैट डाउनलोड करेंगे एंड देन उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स नाम का आपको एक वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिली होगी, ठीक है? तो वहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हैं, उनको गो थ्रू कर सकते हैं कि वहाँ पे सर्वलेट और जेएसपी जितने भी क्रिएटेड हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये जो वेब एप्लीकेशन है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अवर सर्वर और नॉट, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर टाइप कीजिए, देन हिट द एंटर बटन। तो यहाँ पे सर्वलेट एग्जाम्पल देखिए, पहला जो लिंक है दैट इज़ फॉर सर्वलेट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए मल्टीपल एग्जाम्पल हैं, हेलो वर्ल्ड, रिक्वेस्ट इन्फो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल फॉर सर्वलेट आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो आप इनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, इनका सोर्स कोड भी देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे अदर एग्जाम्पल असिंक जीरो, ये सारे सर्वलेट के नाम हैं, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड को एक बार हम देख लेते हैं, इसका सोर्स देख लेते हैं। तो जो सोर्स है हेलो वर्ल्ड का, देखिए ये हमारी एक सर्वलेट एप्लीकेशन है, ये हमारा एक सर्वलेट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सोर्स कोड है जिसे हमने वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में डिप्लॉय किया हुआ है। देन इसको एग्जीक्यूट करना है तो जो हमारा सोर्स कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो सोर्स कोड के अंदर हमने लिखा हुआ था कि एचटीएमएल की फॉर्म में वी शुड हैव ए पेज दैट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा क्या है, एक हेलो वर्ल्ड पेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है? ऐसे ही रिक्वेस्ट इन्फो, इसका सोर्स देखेंगे तो एक सर्वलेट पूरी क्लास हमें दिख जाएगी यहाँ पे। और अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल एग्जीक्यूट ए रिक्वेस्ट एंड इट विल शो ए रिस्पॉन्स, ठीक है? ऐसे ही रिक्वेस्ट हेडर, जितने भी रिक्वेस्ट में हेडर हैं उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं सोर्स कोड में। तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे के सारे हेडर जितने भी हमारे पास पड़े रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? होस्ट, व्हाट इज द होस्ट, व्हाट इज द कनेक्शन, यूजर एजेंट क्या है, मोजिला पे हम रन कर रहे हैं, किस पे रन कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये सब दिख जाएगा आपको। देन रिक्वेस्ट पैरामीटर, इसके लिए कोड ये है आपका, जितने भी आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर हैं, अगर कोई पैरामीटर आप भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा, एल्स नहीं दिखेगा। तो एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इनको बोलते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया ए, देन लास्ट नेम बी। तो दीज आर द रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो इनको जैसे ही सबमिट करूंगा इट विल शो द रिक्वेस्ट पैरामीटर वी हैव सेंट टू द सर्वलेट, ठीक है? तो ये है रिक्वेस्ट पैरामीटर का। देन कुकीज़, यहाँ पे कुकीज़ नाम की हम क्लास के थ्रू कुछ कुकीज़ यहाँ पे स्टोर कराएंगे और उसको हम देखेंगे कि कुकीज़ जो हमारी ब्राउज़र में पड़ी हुई है वो क्या क्या है। तो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हम वैल्यूज देंगे वो कुकीज़ में स्टोर होंगी एंड आफ्टर दैट वी कैन व्यू दीज कुकीज़, ठीक है? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कुकीज़। एंड एट द एंड सेशन में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये कोड लिखा हुआ है। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल्स हैं ऑन हाउ टू क्रिएट योर सर्वलेट, कैसे हम सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे सेशन पे। तो नेम ऑफ द सेशन एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू जो भी हम डालेंगे उसको सबमिट करके चेक करेंगे तो वो हमें दोबारा से गेट हो जाएगी, ठीक है? सो दीज आर कॉल्ड सेशन एट्रीब्यूट्स। तो ये तो हमारा जो एग्जाम्पल, जो हमारी एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें टॉमकैट के संग मिलती है उसको हमने गो थ्रू किया। ऐसे ही उसमें जीएसपी के एग्जांपल हैं, ठीक है? बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक कंपैरिजन, ये मल्टीपल जीएसपी बनी हुई है। इनका सोर्स भी देख सकते हैं हम, ठीक है? और इनका हम एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन व्हाट विल बी द आउटपुट, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है? जो जीएसपी में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम ले रही है। तो ये सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस जीएसपी को रन करने पे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो इसके कोड को देखिए, इसमें इसको जितना ट्राई करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकैट के साथ आती है, तो इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है? गो थ्रू करना है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इससे पहले वाली जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको टॉमकैट मैनेजर के बारे में बताया था। उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यूआरएल है this one, localhost 8080 manager then html. It will show your manager page, but before that you need to give your username and password. तो हमने tomcat users.xml फाइल में, जैसा आपको याद होगा
टॉमकैट दिया था यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उसी के थ्रू हम इस पेज को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे एक बार। चलिए एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। तो हमारा जो यूआरएल है, टॉमकैट हमारी एप्लीकेशन है एंड एचटीएमएल, सॉरी मैनेजर एचटीएमएल। This will show, it will ask for username and password, and after that it will show all the web applications with what operation we can perform on these web application। ठीक है, तो साइन इन किया तो सारी की सारी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे वन बाय वन दिखना स्टार्ट हो गई। तो एग्जांपल में एक वेब एप्लीकेशन है, हेलो एक वेब एप्लीकेशन है, जावा बीन एक वेब एप्लीकेशन है, होस्ट मैनेजर एक वेब एप्लीकेशन है, एंड मैनेजर जो अभी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें सबको स्टॉप करना है तो यहाँ पे हम स्टॉप बटन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोकल होस्ट को हिट करेंगे तो इट विल नॉट शो एनीथिंग, मीन्स द होम पेज विल नॉट ओपन, क्योंकि वो स्टॉप कर चुके हैं। तो इसको हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया और उसके बाद चेक करते हैं तो ये दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन एक्सेस द सर्वर यूजिंग क्लाइंट। ठीक है, ब्राउजर से कैसे हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव दिखाया। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी एक डिफॉल्ट वेब एप्लीकेशन है जो टॉमकैट आपको प्रोवाइड करती है, तो उसके थ्रू आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं ऑन हाउ टू क्रिएट योर जीएसपी, ऑन हाउ टू क्रिएट सर्वलेट पेजेस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई हैव शोन यू द मैनेजर पेज, मीन्स कैसे आप टॉमकैट को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको GUI प्रोवाइड करता है टॉमकैट। ठीक है, उसको एक्सेस करने का तरीका है यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू, जो हमने टॉमकैट यूजर्स डॉट XML में कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। एंड दिस फाइल reside under tomcat install directory and after that the conf folder। ठीक है, so this is the way to access your GUI page। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। The next step is how to shut down your server। ठीक है, तो बेसिकली विंडोज इन्वायरमेंट के लिए हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं चीजें, और हमेशा विंडोज के लिए जो हम फाइल यूज करते हैं दैट इज आवर बैच फाइल। ठीक है, प्लीज कीप इन योर माइंड, हमेशा बैच फाइल आपको रन करनी है। ठीक है, जो शेल स्क्रिप्ट हैं वो आपकी लाइनक्स के लिए होती हैं। तो शटडाउन के लिए आपको क्या करना है, सिमिलर टू स्टार्टअप है, आपको टॉमकैट होम जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है, बिन पे जाना है जहाँ पे आपकी सारी की सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल रिसाइड करती हैं। देन उसके अंदर आपको शटडाउन डॉट बैच एक स्क्रिप्ट फाइल पड़ी होगी, उसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं, इस स्टेप को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शटडाउन टाइप करता हूँ। शटडाउन टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे टैब प्रिंट किया है जिससे इसका पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पे आ जाएगा। देन आई विल प्रेस एंटर। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, आपका सर्वर स्टॉप हो चुका है। वन मोर थिंग, यहाँ पे सर्वर स्टॉप करने के लिए आपके पास एक और कमांड है। लेट्स सपोज मैं आपका सर्वर स्टार्ट करता हूँ, तो जो आपकी टॉमकैट विंडो ओपन होती है उस पर अगर आपने Ctrl+C ये कमांड आपने अगर दी तो ये भी शटडाउन की कमांड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C ये कमांड दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका सर्वर शटडाउन हो गया। सो वाया टू वेज, बाय either by providing shutdown.batch command or by providing Ctrl+C। These are the two options by which you can shut down your server। ठीक है, दो तरीके से आप अपने सर्वर को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा टॉमकैट प्रॉपरली शट डाउन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली शट डाउन नहीं किया या आपने अपनी विंडो को क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज बटन से आपने क्लोज कर दिया, सो दैट इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस, नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ठीक है, या हमें जो हमने कंसोल विंडो ओपन की है उसको आपने यहाँ से क्लोज कर दिया बाय क्लिकिंग ऑन क्रॉस बटन, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर टॉमकैट का बिहेव एक प्रॉपर वे में हमें देखना है बिहेवियर,
तो उसके लिए हमें हमेशा वाया कमांड हमें चलना पड़ेगा, आइदर बाय कंट्रोल सी और बाय एग्जीक्यूटिंग शटडाउन डॉट बैच फाइल। ठीक है, इन दो तरीके से हमें चलना है हमेशा। तो कभी भी क्लोज बटन को हमें प्रेस नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ये एक वार्निंग है, एल्स आपका जो टॉमकैट है वो कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है हमेशा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कैसे आप एक नई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एक नई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है या डेवलप करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी इनसाइड यूर वेब ऐप फोल्डर। वेब ऐप स्टैंड फॉर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस वेब ऐप फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर और क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट इज यूर कॉन्टेक्स्ट पाथ, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट पाथ। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो अपाची जहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखा है वहाँ उसके अंदर जाएंगे आप, तो वेब एप्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। अब ये जो आपके फोल्डर्स हैं ये बाय डिफॉल्ट टॉमकैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जावा बीन नाम का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑपरेशन परफॉर्म की थी। ऑपरेशन मीन्स हमने स्टूडेंट डिटेल्स बीन बनाई थी, देन उस बीन को हमने जीएसपी के थ्रू सेट किया था उस बीन के एट्रीब्यूट्स को, एंड देन हमने गेट किया था एट्रीब्यूट्स को, एंड आफ्टर गेटिंग दीज एट्रीब्यूट वी हैव प्रिंटेड दोज वैल्यूज ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नया वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसका नाम हमने रखा है हेलो। ये सिंपल क्या है, हेलो वर्ल्ड, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन योर वेब पेज, इसके लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक, न्यू, देन फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम देना है। तो जो भी नाम आप देंगे वो आपकी वेब एप्लीकेशन का नाम होगा और उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हेलो टाइप कर दीजिए, जो भी फोल्डर नेम आपने दिया है वो फोल्डर नेम यहाँ पे रख देना है। तो उससे, और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी माइट भी आपका जो सर्वर है वो स्टॉप्ड है, तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। So when the Tomcat locks, the Tomcat console will show you server startup in this much second, then the server is started। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से चेक करना है एक बार। तो यहाँ पे हम जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है, तो ये देखिए, तो आपकी डायरेक्टरीज फाइल यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे एक HTML फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी आप अपने वेब एप्लीकेशन बनाई है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने हेलो नाम से एक वेब एप्लीकेशन बनाई है। अब ये ध्यान रखना है कि वेब एप्स के अंदर ये बनेगी। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। टॉमकैट होम जहाँ पे आपने टॉमकैट इंस्टॉल किया है या एक्सट्रैक्ट किया है, देन वेब एप्स, एंड आफ्टर दैट यूर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक और सब डायरेक्टरी वेब INF आपको क्रिएट करनी है, और ये ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमेशा कैप्स होनी चाहिए। ठीक है, एंड वेब एंड INF शुड बी सेपरेटेड विद ए डैश। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने अंडरस्कोर लिख दिया। ठीक है, जिस तरीके से मैंने दिखा रखा है ये उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोल्डर का नाम हमेशा वेब INF होना चाहिए, वेब हाइफन INF। So under Tomcat Home, you will have a directory web apps. After that, your web application, and then you have your web INF folder. Similarly, web INF के अंदर आपकी क्लासेस फाइल को रखने के लिए एक सब डायरेक्टरी और होगी, दैट इज क्लासेस। ये भी हमेशा केस सेंसिटिव होती है, मतलब सारे के सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए और प्लूरल। ये क्लास नहीं होगा, क्लासेस होगा हमेशा। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, वेब एप्स, वेब एप्लीकेशन, योर वेब एप्लीकेशन, आफ्टर दैट वेब INF फोल्डर, एंड एट द एंड क्लासेस फोल्डर। so this is the way you will create your सब डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो अभी तक हमने जितने भी डायरेक्टरी बनाई हैं, जितने भी फोल्डर बनाए हैं,
व्हाट इज द यूज ऑफ दीज डायरेक्टरीज। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो हमने फोल्डर बनाए हैं अपने, वी विल स्टोर आवर वेब रिसोर्सेज inside these folder, whether it's HTML file, CSS file, images, scripts, that is JavaScripts, servlets, JSP, कुछ भी, कोई भी रिसोर्स फोल्डर है वो हमेशा आपका क्या आएगा, जो आपकी वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर आएगा। ठीक है, और इनको सेग्रीगेट करने के लिए हमने डिफरेंट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा रूट फोल्डर है, दैट इज योर वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने हेलो नाम से अपना कॉन्टेक्स्ट रूट बनाया हुआ है, जो आपकी बेस डायरेक्टरी है। ठीक है, इनसाइड दिस डायरेक्टरी वी विल कीप all the HTML files we have created and the resources visible to the web user। जो भी resources वेब यूजर देख सकता है उसको हम हेलो, जो हमारा कंटेक्स्ट रूट है, उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले HTML, देन CSS, देन इमेजेस, देन स्क्रिप्ट्स एंड देन JSP। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर है, मीन्स दोज रिसोर्सेज विच कैन बी सीन बाय योर वेब यूजर, जो आपकी वेबसाइट को हिट करने पे, क्लाइंट या ब्राउजर पे आपको दिखते हैं, वो सारे के सारे आपके कॉन्टेक्स्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर होंगे। ठीक है, एंड द सर्वलेट पार्ट, दिस इज ए क्लास। ठीक है, विच कांट बी सीन बाय वेब यूजर, तो उसको हमें डिफरेंट जगह रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट फोल्डर है वेब INF। अब इसके अंदर क्या आता है, दिस इज नॉट विजिबल टू द वेब यूजर, मतलब जो चीजें यूजर को विजिबल नहीं होती है वो इस फोल्डर के अंदर आती है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है आवर वेब डिस्क्रिप्टर फाइल, दैट इज web.xml। एक web.xml हम बनाएंगे, ठीक है, और वो आपके पूरे के पूरे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करेगी, उसको डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो web.xml आपकी वेब INF के अंदर आएगी। जितनी भी क्लासेस फाइल हैं वो आपकी क्लासेस फोल्डर के अंदर आएंगी। ठीक है, जितने भी सर्वलेट्स हैं, जितने भी जावा क्लासेस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी क्लासेस फोल्डर के अंदर आएंगी। तो 3 फोल्डर हैं और उन तीनों के बारे में आप इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है वाइल क्रिएटिंग यूर वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट knowing about these folder, without knowing about this file, you can't write any web application। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले हम एक HTML फाइल बनाएंगे और उसको ट्राई करेंगे रन करने का फ्रॉम आवर कस्टम वेब एप्लीकेशन हेलो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हेलो home.html क्रिएट किया है, दैट इज ए HTML पेज, और ये हम अपने रूट डायरेक्टरी हेलो के अंदर रख देंगे। ठीक है, इट मीन्स दिस HTML फाइल कैन बी सीन बाय वेब यूजर्स, मतलब जो भी रिसोर्सेज यूजर व्यू कर सकते हैं उसको हमें अपने कंटेक्स्ट रूट के अंदर पुट डाउन करना है। ठीक है, अब एक बार HTML का हम सोर्स देख लेते हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ आवर HTML फाइल। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल HTML के टैग्स, ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग्स। आफ्टर दैट आवर हेड के अंदर टाइटल, दिस विल बी आवर टाइटल, माय होम पेज, and these are ending tags। After that, inside body we will create a header which will print this is my hello home। तो यहाँ पे हम एक सिंपल hello home स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, और जैसे ही हम कंटेक्स्ट रूट के थ्रू इस HTML फाइल को एक्सेस करेंगे तो हम अपने इस सोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पूरी प्रोसेस को हमें प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जाना है वेब एप्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, दैट इज हेलो। ये हमारा एक कस्टम वेब एप्लीकेशन है।
आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट हेलो होम पेज। इसका मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ हेलो होम डॉट एच टी एम एल। when we will try to execute this page, it will show this is my hello home, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर लेते हैं by using our hello and after that hello html hello home, ठीक है। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हेडिंग 1 के अंदर जो लिखा हुआ था वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करवाने हैं वाया टॉमकैट, ठीक है। तो हेलो होम को हमने एग्जीक्यूट कराया, हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब पहले एक बार देख लेते हैं इसका फ्लो क्या है। हमने जो वेलकम एचटीएमएल पेज लिखा था उसका फ्लो क्या है। सबसे पहले हम अपने एचटीटीपी क्लाइंट मींस ब्राउजर कैन बी एनीथिंग, वी कैन एक्सेस दिस ब्राउजर फ्रॉम एनी डिवाइस मींस वाया योर पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप, वाया योर लैपटॉप, मोबाइल, फ्रॉम एनीथिंग। तो जैसे ही हम ब्राउजर पे http with host name and port, after that our web application and our resources। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या करेगा, ये इस होस्ट नेम और पोर्ट को आइडेंटिफाई करेगा, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। होस्ट नेम क्या है अभी, लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट मीन्स माई मशीन, एंड पोर्ट नंबर मतलब इस पोर्ट नंबर पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है उसको लिसन करेगा। तो 8080 अभी टॉमकैट ने एक्वायर किया है तो टॉमकैट पे जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि टॉमकैट एचटीटीपी सर्वर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो इस पे जाके ये चेक करेगा कि इस नाम से, हेलो नाम से टॉमकैट के अंदर कौन सी एप्लीकेशन क्रिएटेड है एंड उसके अंदर इस नाम का कोई रिसोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जैसे ही उसको इस नाम का रिसोर्स मिलेगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिस्पॉन्स इसमें लिखा होगा उसको रिटर्न कर देगा। सो ये रिक्वेस्ट गई, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमारी गई और ये हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो इस रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई हेलो होम, तो ये आपको रिटर्न बैक हो जाएगा ब्राउजर पे। इस तरीके से हमने ये पूरी प्रोसेस देख ली, दैट आफ्टर executing your resource what will be the process, what will be the flow of your client and server, मतलब कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये यूआरएल भी इशू कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इससे पहले मैंने आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। जब आप, अगर आपने डायरेक्टरी लिस्टिंग यहाँ पे इनेबल कर रखी है, ठीक है, इनेबल मीन्स वाई, तो हेलो के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस इफ द डायरेक्टरी लिस्टिंग इज डिसेबल्ड मीन्स फॉल्स है तो यहाँ पे ये एरर देगा। तो ध्यान रखना है कि अपने टेस्ट सर्वर के लिए आपको हमेशा डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल करनी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम हेलो कंटेक्स्ट तक जाएंगे तो हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग हमने ट्रू की हुई है, यहाँ पे हमें अपना एचटीएमएल पेज दिख जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करने पे आपकी ये एचटीएमएल एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको अपना फाइल पेज एक्सेस करना है तो आप उसको डायरेक्टली हेलो के बाद ये टाइप करके भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है, जब हम हेलो सिर्फ कंटेक्स्ट रूट तक अपना यूआरएल इशू करते हैं तो वो सबसे पहले सर्च करता है index.html को। इन केस अगर index.html नहीं मिली तो वो देखता है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग को क्या सेट किया हुआ है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आपने सेट किया हुआ है तो वो आपकी डायरेक्टरी जितनी भी फाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको दिखाना स्टार्ट कर देगा, एल्स इट विल शो एरर पेज, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक index.html पेज के थ्रू ट्राई करते हैं। फर्स्ट वी विल क्रिएट ए index.html, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू हिट दिस यूआरएल, ठीक है।
कि इस यूआरएल के हिट करने पे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास अभी यहाँ पे कोई पेज है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये हमारी HTML हो गई, हेड, ending tag of head, after that title, ending of title, my index page। बॉडी में हम एक पैराग्राफ के थ्रू इसको दोबारा से, या हेडर के थ्रू H1। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई इंडेक्स पेज, दिस इज माई इंडेक्स पेज। तो यहाँ सिंपल एक HTML हम लिख रहे हैं और इसके बाद बॉडी को एंड कर देते हैं। आफ्टर दैट वी विल एंड दिस HTML पेज। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एज। अपाचे टॉमकैट के अंदर वेब एप्स के अंदर जाके हम हेलो के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML के नाम से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज HTML पेज यहाँ पे बन गया। अब एक बार हम इसको दोबारा से इशू करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि वेदर दिस एप्लीकेशन हैव एनी इंडेक्स पेज और नॉट। अगर इंडेक्स पेज है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो वो डायरेक्टरी लिस्टिंग को शो करेगा। इन केस डायरेक्टरी लिस्टिंग इज ट्रू, अगर फॉल्स है तो एरर देगा। ठीक है, तो अगर इंडेक्स पेज है तो इंडेक्स को एक्सेस करेगा, एल्स इट विल शो यूर डायरेक्टरी लिस्टिंग। ठीक है, तो इन तीनों यूआरएल को आप ट्राई कीजिए एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML लिख दूँ तो वो भी मुझे सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब आप लोकल होस्ट 8080 आप इशू कर रहे हैं कमांड, ठीक है, तो आपको अपना वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है, एक होम पेज दिख रहा है। सो व्हाट इज दिस होम पेज? ये बेसिकली आपका है इंडेक्स डॉट HTML और इंडेक्स डॉट JSP, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके बेस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो रूट के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इंडेक्स नाम से फाइल पड़ी हुई है। सो दिस इज, जब भी हम लोकल होस्ट 8080 करते हैं तो ये JSP आपकी एग्जीक्यूट होती है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, दिस इज योर इंडेक्स डॉट JSP जो टॉमकैट आपको यहाँ पे होम पेज में दिखाता है। तो इस तरीके से ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे सेट होती है, इंडेक्स डॉट JSP और इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना कि इंडेक्स डॉट JSP आपकी बेसिकली होम पेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक ट्राई करेंगे कि हम एक सर्वलेट को लिखें, उसका सोर्स कोड लिखें, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है अपने टॉमकैट में, एंड आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग दिस हेलो वर्ल्ड सर्वलेट वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस सर्वलेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्वलेट होता क्या है, एक जावा सर्वलेट होता क्या है? दीज आर जावा प्रोग्राम्स which runs inside a HTTP server। ठीक है, so these are web applications or these are servlets which will runs inside a HTTP server। ठीक है, हम इस सर्वलेट को इन्वोक कर सकते हैं बाय इशूइंग ए यूआरएल। यूआरएल हम इस सर्वलेट को एक्सेस करने के लिए हमें एक यूआरएल यहाँ पे इशू करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द ब्राउजर। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल में एक जावा सर्वलेट लिखेंगे विच विल से हेलो वर्ल्ड। एक सिंपल सा हम सर्वलेट क्रिएट करेंगे जो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। ठीक है, और इस सर्वलेट को हम इन्वोक करेंगे बाय प्रोवाइडिंग दिस यूआरएल।
इस यूआरएल के थ्रू हम इस सर्वलेट को ट्राई करेंगे हिट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपनी हेलो सर्वलेट डॉट जावा क्लास लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है, एक बार दिखा देता हूं आपको मैं। सबसे पहले सर्वलेट को लिखने के लिए आपको जो J2EE मीन्स एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए आपको आपका वेब सर्वर, आपकी जावा कुछ एपीआईज प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक पैकेज है, दैट इज javax.servlet। सो इस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पैकेज हैं, आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पैकेजेस यू कैन यूज द http सर्वलेट क्लास, जिसको एक्सटेंड करके आप सर्वलेट के फंक्शन डू गेट को यूज कर सकते हैं और उसकी बाकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा ही सर्वलेट है। अभी इसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सर्वलेट क्लास बनाते हैं। अभी एग्जैक्टली ईच कीवर्ड को हम हर कीवर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि HTTP सर्वलेट क्या होता है, जावा एक्स पैकेज क्या है, सर्वलेट पैकेज क्या है, सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारा एक अलग सी पूरी यूनिट है कि कैसे सर्वलेट होते हैं, सर्वलेट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, सर्वलेट में कौन कौन सी क्लास होती हैं। ठीक है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, अभी एक हल्का सा मैं ओवरव्यू देता हूँ कि जो सर्वलेट है उसके अंदर एक मेथड है डूगेट, जो दो पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और वो किस टाइप के होते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, जो रिसाइड करते हैं इस पैकेज के अंदर। ठीक है, ये क्लासेस इस पैकेज के अंदर रिसाइड करती हैं, और ये माइट भी दो टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो इस पैकेज के अंदर रिसाइड करती है, एंड सर्वलेट एक्सेप्शन फ्रॉम दिस पैकेज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब ये सर्वलेट इन्वोक हो तो ये एक HTML पेज रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हमने एक पूरा HTML पेज इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने HTML देन हेड टाइटल लिखा हुआ है, आफ्टर दैट अपना हेडर 1, देन हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे रिक्वेस्ट URI इसको प्रिंट करवाया है, आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द रिक्वेस्ट उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, पाथ इन्फो क्या है, रिक्वेस्ट से उठा के हमने उसको प्रिंट किया है, एंड एट द एंड द रिमोट एड्रेस, व्हाट इज द रिमोट एड्रेस वी हैव प्रिंटेड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, जैसे ही हमारा सर्वलेट इन्वोक हो हमें एक HTML फाइल मिल जाए जो कि ये चीजें प्रिंट कर रही है। ठीक है, अभी आप इस कॉम्प्लेक्स जो कोड है इसको मत देखिए, ये सिंपल, या हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में सोचना भी भूल जाइए। बस इस HTML इस सर्वलेट में क्या रिस्पॉन्स बन रहा है वो हमें देखना है। तो रिस्पॉन्स क्या बन रहा है, HTML फाइल, मीन्स सर्वलेट के इन्वोक करने पे क्लाइंट को HTML फाइल मिल जाए और उसको प्रोसेस करके वो इसके कंटेंट को आपके पेज में प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस सर्वलेट के अंदर हो रही है। तो हमने सबसे पहले hello servlet.java ये फाइल हमने क्रिएट की। अब इस servlet.java जो hello servlet.java हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंपोर्ट हो रहे हैं जो हमारे जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो आइदर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या हम टॉमकैट के अंदर चेक कर सकते हैं कि ये पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि टॉमकैट अपने आप में क्या है, जावा सर्वर की कैपेबिलिटी, जावा वेब सर्वर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो टॉमकैट की लिफ फोल्डर के अंदर हमें सर्वलेट की एपीआईज मिल जाती हैं जहाँ पे ये पैकेज एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इसको कंपाइल करने के लिए उन क्लास फाइल्स को अपने क्लास पाथ में इंक्लूड करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल कंपाइल दिस सर्वलेट। ठीक है, ये सर्वलेट नॉर्मली जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का यूज किया हुआ है। इसको कंपाइल करने के लिए हमें इन क्लासेस फाइल को, जो सर्वलेट की एपीआईज हैं, इनको हमें क्लास पाथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। आफ्टर इंक्लूडिंग these classes into our class path we can compile our servlet। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हम हेलो सर्वलेट डॉट जावा ये फाइल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने क्रिएट कर दी है। इसका जो प्रोसेस होगा, हम एक यूआरएल इशू करेंगे। अभी इस यूआरएल की बात हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये यूआरएल कैसे बन रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो जैसे ही हम इस सर्वलेट को एक्सेस करेंगे, ये बेसिकली टॉमकैट पे हिट जाएगी बाय लिसनिंग दिस पोर्ट। इस पोर्ट को लिसन करने पे ये हिट टॉमकैट पे जाएगी। ठीक है, ये टॉमकैट इस सर्वलेट को चेक करेगा वेदर दिस सर्वलेट एग्जिस्ट इन आवर एप्लीकेशन और नॉट। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट रूट में जाके ये हमारे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पे जाएगा। ठीक है, और चेक करेगा कि इस सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ी हुई है या नहीं। ठीक है, एक्चुअली वेब डॉट एक्सएमएल फाइल क्या करती है, ये बेसिकली ये आपके सर्वलेट को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, जो यहाँ पे आप नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, दैट इज से हेलो। ये से हेलो आपकी वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर पड़ा हुआ है। तो से हेलो इज रिसाइड्स इनसाइड योर वेब डॉट एक्सएमएल, जो आइडेंटिफाई करता है कि इस से हेलो के एग्जीक्यूशन पे कौन सा सर्वलेट हिट हो, एंड वो सर्वलेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम होल्ड पर रखते हैं। उससे पहले एक बार हम वेब डॉट एक्सएमएल को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका जो आपने सर्वलेट फाइल बनाई थी उसका कोड है, एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपके पैकेजेस इंपोर्ट हैं रिगार्डिंग सर्वलेट्स जो आपको एक्सटेंड करने हैं। आफ्टर दैट यू विल यूज द फंक्शन और एक्सटेंड द फंक्शन प्रेजेंट इनसाइड एचटीटीपी सर्वलेट फाइल। उसको एज इट इज आपको यूज करना है और अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, अभी सिंपल वर्ड में सिर्फ आप रिस्पॉन्स देखिए, बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपका रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है वो अपने आप में एक पूरी एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, तो एचटीएमएल फाइल एज ए रिस्पॉन्स आपके क्लाइंट को मिल रही है। ठीक है, हेलो सर्वलेट के एग्जीक्यूशन पे आपको आपकी एचटीएमएल फाइल एज ए रिस्पॉन्स मिल रही है। ठीक है, इस सर्वलेट को कंपाइल करने के लिए, ठीक है, जो मैंने प्रोसीजर बताया था कि आपको सर्वलेट एपीआईज की जरूरत है, मगर इन जनरल सर्वलेट एपीआई आपके जेडीके का पार्ट नहीं होती है। तो हमें इसे एक्सटर्नली इंपोर्ट करना होगा इन योर क्लास पाथ। क्लास पाथ का मतलब क्या है, जो भी क्लासेस आपके क्लास पाथ में पड़ी हैं वो कंपाइलेशन के टाइम पे जावा को मिल जाती हैं। तो सर्वलेट एपीआई आपके जेडीके का पार्ट नहीं है तो वो उसको नहीं मिलती है, तो हमें एक्सटर्नली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्सटर्नली इंपोर्ट मीन्स हम उसको खुद से वहाँ पे पेस्ट कर दें, या हम टॉमकैट होम से भी उसको उठा सकते हैं। इस नाम की एक जार फाइल पड़ी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कमांड क्या है ये हमें चेक कर लेना है। इसकी कमांड है सिमिलर टू जावा सी। जावा सी के थ्रू जैसे कंपाइलेशन करते हैं वैसे ही हमें कंपाइल करना है, बस क्लास पाथ इंक्लूड करने के लिए ये कमांड हमें इशू कर देनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्लास पाथ ये आपका कमांड है, और जो क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उसके अलावा आप इन क्लासेस को भी, इस क्लास को भी इंक्लूड कर दीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एंड आफ्टर दैट कंपाइल यूर सर्वलेट क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सर्वलेट को कंपाइल कर सकते हैं। गॉट इट। और इस सर्वलेट एपीआई की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने कोड में कुछ सर्वलेट की क्लास फाइल को यूज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें सर्वलेट एपीआई की जरूरत है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये सारी एक्सटर्नल सर्वलेट की क्लास फाइल्स हैं जो हमें यूज करनी है इन आवर सर्वलेट। ठीक है, तो कैसे जावा फाइल लिखनी है और कैसे कंपाइल करनी है ये ये मैंने आपको बताया। ठीक है, हमेशा जब भी सर्वलेट को कंपाइल करना है तो आपको क्लास पाथ में उस सर्वलेट की एपीआई को इंक्लूड करना मस्ट है। विदाउट इंक्लूडिंग दिस एपीआई इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो पीडीएफ में गए, लर्निंग्स में गए, लर्निंग्स में आपके जहाँ पे अपाचे मैंने कुछ यहाँ पे फाइल्स बनाई है AWP के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे उसके बाद पावर शेल में। अब मैं एक बार आपको विदाउट इंक्लूडिंग क्लास पाथ एक बार आपको चेक कराता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, तो हेलो सर्वलेट डॉट जावा इसको मैं विदाउट
including any servlet API jar. I will try to execute और compile this hello servlet.java. ठीक है, एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं, देखिए जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। पैकेज जावा एक्स डॉट सर्वलेट डज नॉट एग्जिस्ट। बाय डिफॉल्ट जेडीके के पास ये जावा एक्स सर्वलेट नहीं है। सिमिलरली जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली हमने जो फाइल एक्सटेंड की है वो भी नहीं मिली इसको। तो ये सारी एरर्स आ गई। अब मैं सेकेंड तरीका यहाँ पे जो हमने आफ्टर प्रोवाइडिंग द क्लास पाथ आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस और ट्राई टू कंपाइल दिस सर्वलेट। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार ट्राई यहाँ पे जावा सी आफ्टर दैट -cp दिस इज द कमांड देन डॉट मतलब एग्जिस्टिंग क्लास फाइल यहाँ पे रहें, उसके साथ हमने एक और फाइल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी के अंदर मेरा यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर मेरा रोहान, देन वन ड्राइव, देन डेस्कटॉप पे जाऊंगा एंड आफ्टर दैट लर्निंग। ठीक है, अपाचे टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट के अंदर लिब। ठीक है, लिब के अंदर सर्वलेट एपीआई। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी जो हेलो सर्वलेट डॉट क्लास है, सॉरी जावा फाइल है, उसको मैं कंपाइल करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे ये पूरी कमांड जावा सी स्पेस -cp एंड जो भी आपकी यहाँ पे सर्वलेट एपीआई डॉट जार जहाँ पे पड़ी हुई है उसका पाथ एंड आफ्टर दैट द जावा फाइल द सर्वलेट फाइल। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा इट इज शोइंग मी दैट जावा सी नो सोर्स फाइल मीन्स, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन इट इज शोइंग मी दैट ऑप्शन सोर्स फाइल। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, हेलो सर्वलेट डॉट जावा जावा सी cp। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके पास ये सर्वलेट फाइल नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है मगर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, एक बार मैं इसको डिलीट, जो पुरानी फाइल पड़ी है इसको डिलीट मारता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू रन दिस। ठीक है, इट इज शोइंग दैट दिस कांट बी। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ उसको, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा पाथ है तो यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी नहीं हुई है, तो हम पहले यहाँ पे जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है उस पाथ पे जाते हैं। आफ्टर दैट तो आई थिंक पावर शेल में कुछ इशू आ रहे हैं, उसकी वजह से क्लास फाइल जनरेट नहीं हो पा रही है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से ट्राई किया तो ये जावा फाइल कंपाइल हो गई और यहाँ पे क्लास फाइल जनरेट हो गई। अभी टाइम हो रहा है 219। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्लास फाइल हमारी जनरेट हो गई। तो हम इस क्लास फाइल को अपनी क्लासेस फोल्डर के अंदर पुट करते हैं जो हमने हेलो नाम से एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, क्लासेस के अंदर हम इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस द फाइल, जो हमने अभी कंपाइल की हुई है फाइल है उसको हमने यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है web.xml। सबसे पहले हमें इस सर्वलेट को अपने web.xml, ये web.xml अभी हमारी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका जो पाथ होगा वो होगा
inside our application, web application and then inside webinf। ठीक है, जब भी हम सर्वलेट को इन्वोक करेंगे तो वो किसी यूआरएल के थ्रू इन्वोक करेंगे। ठीक है, और उस यूआरएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस यूआरएल फॉर आवर हेलो सर्वलेट। उस यूआरएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें web.xml की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम एक web.xml फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनसाइड दिस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेब एक्सएमएल क्रिएट की हुई है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। जनरली जो भी स्ट्रक्चर web.xml का होता है वो यही होता है। ठीक है, ये आपका कॉमन सिंटैक्स है। आफ्टर दैट यू विल क्रिएट टैग्स फॉर योर सर्वलेट इनसाइड वेब ऐप। ये आपकी वेब ऐप टैग है जो आपके वेब एप्लीकेशन को दर्शाता है। ठीक है, मतलब जो हेलो आपकी वेब एप्लीकेशन है उसको ये शो कर रहा है। ये आपका स्टार्टिंग टैग, एंड टैग एक्सएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। इनसाइड दिस वी विल प्रोवाइड नेम ऑफ आवर सर्वलेट क्लास। तो हमारी सर्वलेट क्लास का नाम क्या है? आपको उसके लिए सबसे पहले एक मैपिंग क्रिएट करनी होगी। मैपिंग मीन्स आपको अपनी सर्वलेट जो भी आपने क्लास फाइल बनाई है उसका एक नेम बनाना होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, सर्वलेट टैग इनसाइड विच वी विल राइट सर्वलेट नेम। ये बेसिकली डिनोट करेगा आपके सर्वलेट के नेम को, और किस सर्वलेट के नेम को, उसके लिए आपको सर्वलेट क्लास मेंशन करनी होगी। ठीक है, सर्वलेट क्या क्लास क्या है, जो एग्जैक्टली आपने जिस नाम से अपनी क्लास फाइल बनाई है। तो इस तरीके से आपने अपने सर्वलेट का एक नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड के करस्पॉन्डिंग आपका यूआरएल क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट मैपिंग टैग में प्रोवाइड करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग का एक टैग बनाएंगे, उसका एंडिंग टैग, उसके अंदर सर्वलेट नेम का जो टैग है उसको क्रिएट करेंगे, एंड देन यू विल राइट द यूआरएल पैटर्न। ठीक है, कि वो किस यूआरएल पैटर्न से बाइंड है। तो इस तरीके से आप अपने सर्वलेट को अपने यूआरएल से बाइंड कर सकते हैं। इट मींस जैसे ही आप हेलो वेब एप्लीकेशन को विद यूआरएल से हेलो इस यूआरएल के साथ हिट करेंगे, आपका ये सर्वलेट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं एक्चुअल जो मैंने फाइल क्रिएट की है उसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले web.xml, ये मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, उसका ये स्ट्रक्चर है, सर्वलेट टैग इनसाइड विच वी विल राइट द नेम ऑफ आवर class file and then bind this name with the actual class file. After that we will write a servlet mapping tag inside which we will give the servlet name and bind this servlet name with the URL. ठीक है, तो ये हमारा web.xml क्रिएट हो गया। और इस web.xml को कहाँ पे आपको पेस्ट करना है, आपको अपने जो भी आपने वेब एप्लीकेशन बनाया हुआ है उसकी वेब INF फोल्डर के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको पेस्ट करेंगे आप, इसको दोबारा से देख लीजिए, वही फाइल है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे, आप अपने सर्वलेट को एक्सेस करने के लिए आप एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे ही आपने इसका यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप ये यूआरएल हिट करेंगे तो आपका सर्वलेट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप web.xml बनाएं तो आपका सर्वर रजिस्टार्ट होना मस्ट है। ठीक है, तो अभी हम मेरी जो web.xml है वो पुरानी पड़ी हुई है, मगर मैंने अपनी क्लास फाइल चेंज की हुई है, तो मुझे भी अभी अपना सर्वर है वो रिस्टार्ट करना मस्ट है। ठीक है, वन मोर थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, हमें हर सर्वलेट के लिए वन पेयर ऑफ सर्वलेट एंड वन पेयर ऑफ सर्वलेट मैपिंग ये प्रोवाइड करना मस्ट ही है। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग दिस वी कांट एक्सेस आवर सर्वलेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हमेशा ये वेब एप्स नाम के कंटेक्स्ट के अंदर होंगी। ठीक है, तो सर्वलेट टैग, उसके अंदर सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास, आफ्टर दैट सर्वलेट मैपिंग, उसके अंदर सर्वलेट नेम विथ यूआरएल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी web.xml को कॉन्फ़िगर करना है। तो अब हम एक बार ट्राई करते हैं अपना जो यूआरएल हमने प्रोवाइड किया है उसको हिट करने का। तो जैसे ही हम हिट करेंगे, जो भी हमने रिस्पॉन्स, जो भी हमने HTML कोड सर्वलेट से रिटर्न करवाया है वो हमें
अपने पेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस पेज में हमने क्या कराया है, एक रैंडम नंबर भी प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस यूआरएल के थ्रू अपने सर्वलेट को एक्सेस करेंगे, वो डू गेट मेथड के अंदर जाएगा, सर्वलेट के रिस्पॉन्स को प्रोसेस करके उस रिस्पॉन्स को आपके क्लाइंट पे शो कर देगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेलो देन आवर रिक्वेस्ट यूआरएल, तो इसको एग्जीक्यूट करते ही हमारा जो सर्वलेट था वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, जो हमने कोड लिखा हुआ था इससे पहले, यहाँ पे हेलो वर्ड, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया टाइटल में। आफ्टर दैट हेलो वर्ड इन हेडिंग, हेलो वर्ड इन हेडिंग, देन रिक्वेस्ट यूआरआई हमने प्रिंट करवाया, प्रोटोकॉल प्रिंट करवाया, पाथ इन्फो प्रिंट करवाया, रिमोट एड्रेस प्रिंट करवाया, एंड एट द एंड हमने एक रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम नामक फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा दिया है। तो अगर आप इसको बार बार हिट करेंगे तो ये नंबर हमेशा चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी लास्ट में 3087 है, तो इसको एक बार दोबारा हिट करते हैं तो ये नंबर चेंज हो गया 9752। सो ये हमारा रिस्पॉन्स है जो हमें सर्वलेट के हिट करने पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना सर्वलेट हिट करना है और उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। ये यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी web.xml से। इसकी मैपिंग आपने web.xml में की हुई है, ठीक है, विथ हेलो सर्वलेट। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे हेलो सर्वलेट हिट होगा और एक रिस्पॉन्स आपको बन के मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी सर्वलेट रन होगी। इसके सोर्स को देखने के लिए अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड व्यू सोर्स, पहले इसको रिसेट कर दीजिए एंड वन मोर टाइम एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका एचटीएमएल पेज क्या है वो आपको दिख जाएगा। ये आपका एचटीएमएल पेज यहाँ पे रिस्पॉन्स के रूप में मिल रहा है आपको। तो ये आपका क्या है, जो रिस्पॉन्स आपका सर्वलेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सर्वलेट को हिट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करने पे आपको जो भी आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट किया हुआ है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंट के पास सर्वलेट के सोर्स कोड को व्यू करने की एक्सेस नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको बेसिकली आज के लेक्चर में कौन कौन से स्टेप्स जो हमें सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने में हमारी हेल्प करते हैं वो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसको ट्राई कीजिए दोबारा लर्न करने का और उसके बाद इसको अपने सिस्टम पे डेमोन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिकली इसको रन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस पेज, विजिटिंग दिस चैनल, और इस लेक्चर को देखने के लिए। जितना ट्राई करेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वलेट, जीएसपी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन। ठीक है, ओके, बाय।